लो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आप सभी भाई बहनों को डिस्ट्रिक्ट रैंक और स्टेट रैंक दिलाने का सपना रखा है। और मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए कि आपको मैं टॉपर ही बनाऊंगा और आपको मैं आपका सपना पूरा करूंगा, आपके 95% लाने का सपना पूरा करूंगा। मैंने जो बोला था वो मैं पूरा करूंगा और आपको क्लासेस को रेगुलरली रिवाइज करना है और एक भी सिंगल क्लास को मिस नहीं करना। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दो कि मैं किस चीज पर क्लास लेके आऊं और आपकी कंप्लीट क्लासेस में यहां पर प्रोवाइड करूंगा। आपको पिछले 5 साल के पेपर, मॉडल पेपर, गैस पेपर, टॉपर नोट्स, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपके बोर्ड 2026 की परीक्षा को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आइए दिखाता हूं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के लिहाज से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जो हमारे पास 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है और उस पर 5 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने बोला था भैया थोड़े टफ टफ न्यूमेरिकल्स कराओ, तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल्स, यानी कि यूपी बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल्स। मैं आपको इजी न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं, इजी, मीडियम और आपके लिए टफ, तीनों तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी कंप्लीट बुक 1 के न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर। मैंने पूरी कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स की पहली किताब है, पूरी किताब के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स मैंने यहां पर लिए, जो भी वीवीआईएमपी न्यूमेरिकल्स है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वही मैंने लिए हैं यहां पर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से मैंने रीड कर लिया है। अब मैं इसमें देखूंगा कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले मुझे दिया गया है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र। ये मेरे पास ई का मान है, तो ई बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 मेरे पास विद्युत क्षेत्र है मेरे पास। और क्या है कि 30 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। थीटा बराबर कितना मेरे पास है, 30 डिग्री। तो मेरे पास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से। उस पर 5 + 10 की घात -24 का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि टाउ की वैल्यू मेरे पास दी गई है। टाउ बराबर मेरे पास कितना है, 5 गुणा 10 की घात -24 मेरे पास टाउ की वैल्यू मेरे पास है। अब बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए, यानी कि पी का मान याद कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी को ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ज्ञात करने सिखाऊंगा कि अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र दिया गया है, आपको थीटा दिया गया है, आपके पास बल आघूर्ण है, तो जिससे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, P × E sin थीटा। मेरे पास फॉर्मूला ये होता है, टाउ बराबर P × E sin थीटा। आप इस सूत्र को तैयार कर लो, आप दुनियादारी भूल जाओ, आपको कुछ भी नहीं आता है समझ लो, बस आपको ये फॉर्मूला तैयार रखना है, टाउ बराबर P × E sin थीटा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। आप सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, टाउ बराबर P × E sin थीटा, टाउ बराबर P × E sin थीटा। अब आप सोचो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है P का मान। आपके पास टाउ है, आपके पास E sin थीटा है, तो आप कैसे क्या करोगे, तो P बराबर क्या कर दोगे, P बराबर इसको हम इसके भाग में दे देंगे, तो टाउ के बटे में आ जाएगा E sin थीटा। टाउ के बटे में क्या जाएगा, E sin थीटा इसके बटे में आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको P निकालना है, आपको टाउ पता है, आपको E पता है, आपको sin थीटा पता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मान को रखो और आप वैल्यू को निकाल लो। कैसे, आपको टाउ का मान क्या दिया गया है, टाउ मेरे पास दिया गया है, ये मेरे पास टाउ का वैल्यू है। टाउ का वैल्यू कितने मेरे पास, 5 गुणा 10 की घात -24 कितनी है मेरे पास, टाउ की वैल्यू मेरे पास टाउ की वैल्यू है। उसके बाद मेरे पास ई का मान कितना है, ई मेरे पास है 10 की घात -5। ई बराबर मेरे पास कितना है, 10 की घात 5, सॉरी 10 की घात 5 मेरे पास ई का मान 10 की घात 5 है। उसके बाद मेरे पास थीटा कितना है, तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा, तो साइन कितना है मेरे पास, साइन थीटा मेरे पास 30 है, तो साइन 30 डिग्री मेरे पास इसका हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा मेरे पास, साइन 30। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे, बेहद आसान तरीके से सॉल्व करोगे। मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं, कैसे कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 24। तो ये आप सिंपल तरीके से कर दो, 5 गुणा 10 की घात -24 हो जाएगा,
बटे में क्या कर दोगे, बटे में आपके पास 10⁵5 है ही है, 10⁵5 आपके पास चल रहा है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब ये बटे में है, ऊपर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, तो 5 गुणा 2 कर देंगे 10 आ जाएगा। क्यों 10 आएगा, मैं आपको बता दूं क्यों 10 आएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 5 के साथ ऊपर जाएगा, तो 5 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो मेरे पास 10 आ जाएगा और 2 यहां से गायब हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या होगा, मतलब मेरे पास होगा कि 5 दूनी 10, तो क्या करेंगे 10 गुणा 24, 10⁻24, 10 गुणा 10⁻24, और मेरे पास ये 10⁵5 जो है, अब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस का 5 है तो ऊपर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, गुणा मेरे पास क्या है 10 की घात मेरे पास -5। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे ये प्लस में 5 है, ऊपर जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो 10 की घात -5 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सिंपल तरीके से क्या हम करेंगे, 10 गुणा 10 की घात -29 मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब एक जीरो इसमें से मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, आप इतना कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतना राइट आंसर मेरे पास बन चुका है, इतने कर सकते हो। और आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर भी आप ले सकते हो, और यही आपका पूरा आंसर है। कैसे मैंने किया, मेरे पास टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा है, मैंने इस फॉर्मूले में मेरे पास इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया, सिंपल कैलकुलेशन की, और आपको साइन 30 का मान पता होना चाहिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, और जिससे मैंने बहुत बेसिक कैलकुलेशन करके आपका आंसर फाइंड आउट कर दिया। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 में पूरे छपने लायक है और पूरे 3 नंबर में आने के लायक क्वेश्चन है। अब मैं बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकंड नंबर का बेहतरीन न्यूमेरिकल। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2026 में डायरेक्ट छपेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। आप ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लो, न्यूमेरिकल का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं आपको डेली के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आपका जो डर है फिजिक्स में न्यूमेरिकल का वो कंप्लीट सफाया हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े 3-3 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो कैसे करना है हमें, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। कैसे करना है हमें, कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व जो हमें दिया गया है वो हमारे पास इतना दिया गया है। मतलब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास रेखीय आवेश घनत्व है तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये हमारे पास दूरी दी गई है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा। तो हमें दिया गया है लैम्डा, लैम्डा बराबर मेरे पास कितना दिया गया है, हमें लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा बराबर क्या है मेरे पास 10 गुणा 10 की घात -3, 10 गुणा 10 की घात -3 मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास लैम्डा का मान है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी दी गई, मतलब आर का मान हमें दिया गया, आर की वैल्यू में दी गई है, क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू मेरे पास 2 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हमें फिजिक्स में कभी भी वैल्यू को सेंटीमीटर में नहीं रखना, हमें वैल्यू को सेंटीमीटर से चेंज कर उसको मीटर में रखना होता है, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 कर देंगे। अब ये मेरे पास मीटर में चेंज हो गई है, 2 को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, ये सेंटीमीटर में थी मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 10 की घात -2 से गुणा कर दिया, अब ये मीटर में चेंज हो गई है। हमें निकालनी है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इसमें ई की वैल्यू निकालनी है, हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेहद सिंपल तरीके से आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, और ये न्यूमेरिकल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 7 सेट में से किसी एक सेट में 100% छप चुका है, और आप इस सूत्र को बिल्कुल तैयार कर लोगे और ऐसे ही आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, पूरे 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरे पास मैं आपको यहां लिख देता हूं, आपके पास फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है, ई बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का मेरे पास सूत्र है, किसी तार से कुछ दूरी पर स्थित, ठीक है। तो ये मेरे पास सूत्र है, इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम नहीं बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसमें हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा अपॉन आर। बिल्कुल सिंपल तरीके से यार, ये हलवा न्यूमेरिकल्स होते हैं मेरे भाई बहन। दिमाग में से जो डर है, डर को निकाल दो तो न्यूमेरिकल्स एकदम से हलवा है आपके लिए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तक भैया आपका है ना, पूरी फिजिक्स को बिल्कुल हलवा बना देगा आपके लिए। आप इस चीज की टेंशन मत लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है मेरे पास? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9 मेरे पास ये इसकी वैल्यू हो गई। गुणा गुणा 2 का 2 गुणा लैम्डा का मान कितना है? तो लैम्डा मेरे पास भाई ये दिया गया है। काहे की चिंता कर रहे हो, मैं पहले ही निकाल चुका हूं लैम्डा मेरे पास कितना है? 10 गुणा 10 की घात -3। ये मेरे पास क्या दिया गया है भाई साहब? लैम्डा के मान मैंने रख दिया। तो भैया ध्यान से देखना, हमें 2 गुणा 10 की घात -2, तो ये भी लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? 2 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास ये आर का मान आ गया। अब क्या करना है? वही करना जो मंजूर है खुदा करना है, यानी कि इसमें हमें कैलकुलेशन को करना है। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन को करना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। न्यूमेरिकल इसमें क्या करना है? हमें 2 से 2 को काट देना है। मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दे रहा हूं सिंपल तरीके से। अब मैं क्या करूंगा? अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास 10 की घात ये 10 की घात 1 है। 10 का मतलब है कि 10 की घात 1 है। 10 की घात 1 है। 10 की घात में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो यहां पर माइनस का 2 बचेगा। अब 10 की घात -2 ऊपर, ये भी कैंसिल। 10 की घात -2 नीचे, ये भी कैंसिल। तो इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा मेरे पास E बराबर क्या है कि 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम। मेरे पास ये क्या बचा है? मेरे पास ये सिंपल तरीके से सूत्र मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपका आंसर निकाल दिया है। मेरे पास केवल यही बचा। पूरी कैलकुलेशन कट हो गई। यहां तक पूरा काट पेड़ के मैंने छांट दिया। बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ चुकी है। ऐसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। बस आपको क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार रखना पड़ेगा। अब आप लोगों का डिमांड आया था भैया आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो प्लीज मेरे भाई बहन मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे याद नहीं रहा। अब से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और हाँ, सुबह वाली क्लास जो थी उसमें थोड़ा एनर्जी कम इसलिए रही क्योंकि मुझे बहुत तेज फीवर था सुबह की क्लास में। मैंने आपको बताया नहीं, फिर भी मैंने क्लास को बहुत शिद्दत से लिया कि आपको समझ में तक ना आए कि मुझे बुखार था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत के साथ क्लास को लिया। आप उस क्लास को, सुबह वाली क्लास जो इंग्लिश की क्लास थी, लॉस्ट स्प्रिंग मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप उनको भी तैयार करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरे नंबर का बेहतरीन न्यूमेरिकल। मैं आपको केवल वही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड 2026 के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आपके 2026 के एग्जाम में वैसे ही हूबहू एग्जांपल्स के आधार पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको केवल ऐसे ही न्यूमेरिकल तैयार करने हैं जैसे कि मैं करा रहा हूं। मैं खुद ऐसे छांट के न्यूमेरिकल्स मैंने किए थे और अपने फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो आपको भी 94 नंबर 95 नंबर लाने का सपना हो तो मेरे साथ जुड़े रहो और आपको बचे हुए महीनों में मैं आपको 90+ दिला दूंगा। बस मैं बिल्कुल अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ आपको बचे हुए जो कुछ समय है इसमें आपको केवल वही चीजें कराऊंगा, ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मस्ट होती है, आनी ही आनी होती है, तय होती है। तो इन चीजों में आपको कराऊंगा। तो हमारा तीसरा नंबर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे पास ये चित्र है और ये संधारित्र है। अब इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित है, अब हमें उस संचित ऊर्जा की गणना करनी है। तो संचित ऊर्जा की गणना करने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? फॉर्मूला मेरे पास होता है U बराबर क्या होता है? U बराबर होता है 1/2 CV²। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? संचित ऊर्जा ज्ञात करने का मेरे पास सूत्र है। जहां पर मेरे पास C जो है, C मेरे पास क्या है? C मेरे पास धारिता है और V क्या मेरे पास, मतलब V मेरे पास विभवांतर है। तो अब इस चित्र को आप देखो, इस परिपथ को ध्यान से देखो। इसमें मेरे पास क्या है? इसमें मेरे पास एक सर्किट है कि जिसमें इस तरीके से धारा यहां से जा रही है और धारा यहां से आ रही है। कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर की धारा जा रही है। मेरे पास 3 प्रतिरोध लगे हैं। R1 प्रतिरोध मेरे पास ये लगा हुआ है, R2 प्रतिरोध मेरे पास यहां पर लगा हुआ है और R3 प्रतिरोध मेरे पास यहां पर लगा हुआ है और मेरे पास C संधारित्र लगा हुआ है। मेरे पास कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का। सिंपल तरीके से तैयार रखना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको केवल एक सूत्र लगाना है। आपके पास धारिता
क्षमता कितनी है, आपके पास C का मान कितना है, तो C बराबर मेरे पास कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड मेरे पास क्या है, मेरे पास C का मान है। उसके बाद मेरे पास I का मान कितना दिया गया है, मुझे I का मान मेरे पास दिया गया है I मेरे पास विद्युत धारा, तो I मेरे पास कितनी है 2 एंपियर की मेरे पास विद्युत धारा है। सिंपल तरीके से मेरे पास प्रतिरोध, मुझे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 R2 R3 प्रतिरोध दिया गया है, तो तीनों को मैं जोड़ लेता हूं तो मेरे पास टोटल प्रतिरोध R का मान कितना आएगा, R बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं तीनों को जोड़ दूंगा तब मेरे पास टोटल प्रतिरोध R निकल के आएगा। तो R1, बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई बहन, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बस आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहोगे तो आपसे न्यूमेरिकल 100% बनेगा, अगर घबराओगे तो हल्का फुल्का बिगड़ सकता है, लेकिन मुझे आपको बिगाड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल को ध्यान से एक बार मेरे साथ देखो, उसके बाद इसको खुद प्रैक्टिस करो, अगर समझ में ना आ जाए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा यार, समझ में जरूर आएगा, बस ध्यान से आप देखो, टॉपर नोट्स की तरह रिवाइज करो। मैं आपको टॉपर नोट्स में आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। R1 का मान कितना मेरे पास 2 है, R1 का मान मेरे पास 2 है, R2 का मान मेरे पास 3 है, मेरे पास R3 का मान कितना है मेरे पास 5 है, टोटल मेरे पास 2 3 प्लस 5 बराबर कितना है मेरे पास 10 ओम। ये मेरे पास 10 ओम निकल के आ चुका है, कितना मेरे पास 10 ओम। तो मैं टोटल R का मान कितना लिख सकता हूं, 10 ओम लिख सकता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो R का मान कितना मेरे पास 10 ओम है, 10 ओम मेरे पास R का मान है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे R का मान तो इसमें चाहिए ही नहीं, मेरे पास सूत्र में R तो मेरे पास पूछा ही नहीं गया, सूत्र में R तो है ही नहीं, तो R तो मुझे चाहिए ही नहीं। आपको ये लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, मुझे V का मान चाहिए, और इस पूरे सूत्र में, इस पूरे सर्किट में मुझे कहीं V तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कहीं विभवांतर V का मान तो है ही नहीं। तो V का मान हम कैसे निकालें, V की वैल्यू हम निकालेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। मेरे पास क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरे पास ओम का नियम है। तो V का मान हम यहां से निकालेंगे, V बराबर I इंटू आर। I का मान मेरे पास 2 है, R का मान मेरे पास 10 है, तो V बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 20 वोल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो मतलब एग्जामिनर ने हमें उलझाया था, एग्जामिनर ने हमें V की वैल्यू इसमें नहीं दी, और एग्जामिनर ने हमें प्रतिरोध R दे दिया और विद्युत धारा दे दी। एग्जामिनर को लगा कि मैं V की वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन हमें तो ओम साहब ने बता रखा है V बराबर I इंटू आर होता है। मैंने I और R की वैल्यू रखी और मेरे पास V का मान आ गया, सिंपल तरीके से। अब मैं जो वैल्यू मेरे पास V की आ चुकी है, इस सूत्र में मैं V की वैल्यू रख दूंगा। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा मैं आपको बता रहा हूं। V का मान मेरे पास कितना निकला है, V बराबर मेरे पास निकला है 20 वोल्ट, मेरे पास 20 वोल्ट V का मान निकल के आ चुका है। अब इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, मेरे पास सूत्र क्या है, U बराबर क्या है मेरे पास 1/2 CV स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 CV स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से U बराबर मैं कर रहा हूं 1/2 कर रहा हूं C का मान मेरे पास कितना है, C मेरे पास, ये मेरे पास C का मान है, तो 2 गुणा 10 की घात -6 कर दूंगा। 2 गुणा 10 की घात -6 क्यों किया, क्योंकि मेरे पास माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है, 2 माइक्रो का मतलब है 2 गुणा 10 की घात -6, याद रखना इस चीज को। गुणा मैं कर दूंगा, गुणा क्या करूंगा V का स्क्वायर, तो V मेरे पास 20 है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर मेरे पास 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप दिमाग लगाओ 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो सिंपल सीधे 400 ही ना लिख दो। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 400। तो आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। मैं तो ये बोलता हूं कि कैलकुलेशन में आप एक आनंद उठाओ, एक एंजॉय करो कैलकुलेशन के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से। 2 जीरो से मैं यहाँ पर 10 की, मैं मानता हूं 2 जीरो से क्या हो गया, यहाँ पर 2 -2 हो गया, मतलब 10 की घात -4 बचा। 6 में से 2 गए 4, मेरे पास 6 थे, 2 जीरो चले गए, 10 की घात -4 बचा। तो अब क्या होगा मेरे पास बचेगा सिंपल तरीके से U बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -4 जूल। जूल आप बिल्कुल लिखोगे, जूल क्या होता है, जूल मेरे पास ऊर्जा का मात्रक होता है। तो आपको सर्किट सॉल्व किया आपने, इस सर्किट में संचित ऊर्जा की गणना की आपने, कैसे की, आपको इसमें विभवांतर आपने निकाला और बहुत आसान तरीके से आपने पूरे सर्किट में संचित ऊर्जा की गणना कर ली। क्वेश्चन आसान था अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस के साथ मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं बात करूंगा हमारे 4th नंबर बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 4th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, आपकी तैयारी को एकदम
झुमा के रख देगा। यानी कि आपको टॉपर नोट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। टॉपर नोट्स को मैं ऐसा तैयार कर रहा हूं कि अगर आप 15 दिन टॉपर नोट्स को भी रिवाइज कर लोगे, केवल एक महीने से 1.5 महीने तक तैयार कर लोगे आप टॉपर नोट से, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 95% जो पेपर आएगा वो टॉपर नोट्स से ही होगा। टॉपर नोट्स एक ऐसे डेडिकेटेड नोट्स होंगे जो आपको 95% दिलाने के लिए बिल्कुल आम बात है। वहां पर 90% लाना तो एक चुटकियों का, बच्चों का खेल है। वहां पर दूध पीता बच्चा भी 90% ला सकता है अगर वो टॉपर नोट्स को 1 महीने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेता है तो। आइए डिस्कस करता हूं मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा हो तो प्रतिरोधक के सिरों पर प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, और दूसरा मेरे को वोल्टता ज्ञात करनी है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो जो दिया गया है वो लिखना है और जो जो पूछा गया है आपको वो लिखना है। आपको दिया गया है विद्युत वाहक बल, यानी कि हमारे पास ई का मान हमें दिया गया है। ई बराबर कितना मेरे पास है 10 वोल्ट मेरे पास आंसर है। मेरे पास कितना आंसर है 10 वोल्ट। ई बराबर मेरे पास 10 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध और हमसे बोला गया प्रतिरोध, तो हमें प्रतिरोध निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर। हमें स्मॉल आर दिया गया है, कितना है मेरे पास स्मॉल आर 3 ओम मेरे पास स्मॉल आर है। मेरे पास आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। मेरे पास विद्युत धारा जो है वो 5 एम्पियर, मेरे पास 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है। विद्युत धारा यानी कि आई बराबर मेरे पास कितना है, आई बराबर मेरे पास है 0.5 एम्पियर की मेरे पास विद्युत धारा है। हमें निकालना क्या है, हमें कैपिटल आर निकालना है, हमें प्रतिरोध निकालना है, हमें वोल्टता निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सूत्र के माध्यम से निकालूंगा। आप केवल एक काम करो, कैसे कैसे मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके को कॉपी करो। और हाँ, दूसरी चीज, मैं किन किन फॉर्मूलाज को यूज कर रहा हूं आप सारे फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, बस आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, मतलब बनेगा। कैसे बनेगा, तो मैं बोलता हूं कि प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे पास, आई बराबर क्या होगा मेरे पास कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मेरे पास फॉर्मूला हो। आई बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मेरे पास सूत्र है। इसमें क्या करेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.5 एम्पियर। आई बराबर मेरे पास कितना है 0.5 एम्पियर। मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, आई बराबर मेरे पास 0.5 एम्पियर। उसके बाद ई का मान मेरे पास कितना है, ई बराबर मेरे पास 10 वोल्ट है। ई बराबर मेरे पास 10 है अपॉन कैपिटल आर हमें निकालना है प्लस स्मॉल आर हमें दिया गया है। स्मॉल आर मुझे कितना दिया गया है, स्मॉल आर मुझे दिया गया है 3, तो स्मॉल आर मेरे पास 3 है। सिंपल तरीके से देखो, फॉर्मूला क्या मेरे पास था, आई बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई का मान मेरे पास कितना है, आई का मान मेरे पास 0.5 है, मैंने रख दिया। ई का मान मेरे पास 10 है। आर का मान हमें निकालना है, स्मॉल आर का मान मेरे पास 3 है। सिंपल तरीके से अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा। मतलब 0.5 मल्टीप्लाई आर प्लस 3 बराबर 10 मेरे पास हो जाएगा। इस तरीके से आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो एक हो जाएगा 0.5 आर प्लस मेरे पास क्या होगा, प्लस मेरे पास होगा 15 या क्या होता है 53 15, तो 1.5 यहां पर बन जाएगा मेरे पास 1.5 बराबर इधर क्या हो जाएगा, बराबर मेरे पास 10 हो जाएगा। तो मैं इसको प्लस को इस तरफ भेजूंगा तो माइनस बन जाएगा जाके, मतलब 0.5 आर बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा ये कि मेरे पास 0.5 आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 1.5 जाएगा तो 8.5 बचेगा। अब मेरे पास क्या होगा, आर बराबर मेरे पास क्या होगा, आर बराबर मेरे पास होगा 8.5 बटे 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17×85, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 17 ओम, इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 ओम। मैं लिख देता हूं 17 ओम इसका राइट आंसर है। कैसे किया, मेरे पास फॉर्मूला सिंपल तरीके से था, मैंने 5 का मल्टीप्लाई आर के साथ 0.5 का मल्टीप्लाई आर के साथ किया
और 3 के साथ किया। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की, मेरे पास R का मान 17 ओम आया, तो मतलब मेरे पास R का मान निकल के आ चुका है। R का मान मेरे पास आ गया 17 ओम, मेरे पास राइट आंसर आ चुका है। हमसे बोला गया है V का मान भी निकालो, तो V का मान निकालने के लिए मेरे पास ओम साहब का एक नियम है। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम हमसे बोलता है V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। हमारे पास I का मान है, मेरे पास I का मान कितना है? 0.5, तो V बराबर I का मान 0.5 गुणा R का मान कितना निकला मेरे पास? 17, तो मेरे पास 17 हो गया। तो 17 का मल्टीप्लाई इसमें जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? V बराबर मेरे पास कितना निकल के आएगा? तो 17 पना 85 होता है। कितना होता है मैं आपको बता दूं, 17 पना 85 होता है, तो 8.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से तैयार रखना 8.5। तो आपको ये न्यूमेरिकल कैसे लगे, आपको ये क्या समझ में आया, नहीं समझ में आए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आज आपको बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5th नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल है वो चुंबकत्व और द्रव नामक चैप्टर से लिया गया है, और इस चैप्टर से इसी तरीके का न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड में आता है। आपको केवल इसी तरीके का न्यूमेरिकल तैयार करना है और केवल एक सूत्र तैयार करना है, जिसका नाम क्या होता है? मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? BV अपॉन BH। BV अपॉन BH, मेरे पास केवल एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को तैयार रखो, आपके बोर्ड में यहां से न्यूमेरिकल आना इस चैप्टर से 100% तय होता है। और इस न्यूमेरिकल में तो क्या हमें बोला गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान जो हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया 5 × 10⁻⁻5 मान टेस्ला दिया गया, मेरे पास टेस्ला है, ठीक है। और नमन कोण का मान मेरे पास कितना है? 45 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान बताइए, आपको BV का मान पूछा गया है, आपको BH का मान दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमें? BH का मान हमें दिया गया है। BH बराबर कितना मेरे पास? ये है 5 × 10⁻⁻5, ये मेरे पास BH का मान है। हमें tan थीटा दिया गया, मतलब हमें थीटा दिया गया, तो थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। थीटा बराबर मेरे पास 45 डिग्री है। हमें BV निकालना है, हमें BV निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऊर्ध्वाधर घटक, तो हमें BV फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मेरे पास ये है, तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा, तो tan 45 कर देंगे, थीटा जगह 45, तो tan 45 डिग्री बराबर BV अपॉन BH, BV अपॉन BH। BH का मान कितना मेरे पास? BH का मान ये है 5 × 10⁻⁻5 मेरे पास BH का मान है। अब tan 45 का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं कि tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, 1। तो इसको मैं 1 मान लूंगा। कितना है मेरे पास? 1। इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 × 5 × 10⁻⁻5 बराबर BV। तो BV का मान आपके पास निकल के आ चुका है। जब 5 का इस पूरी वैल्यू का गुणा मैं 1 में करूंगा तो ये वैल्यू यही रहेगी, मतलब BV बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। यानी कि मेरे पास 36 घटक है वही मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक होगा अगर थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। तो बहुत सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल मैंने कराया। ऐसा ही न्यूमेरिकल यहां से आता है और आप केवल एक फॉर्मूला तैयार रखना, ये वाला फॉर्मूला tan थीटा बराबर VV अपॉन BH को आप अच्छी तरीके से तैयार रखना। तो अब बढ़ता हूं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 6 नंबर का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल आना 100% तय होता है। कैसा है क्वेश्चन कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम है। तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम है तथा आवृत्ति इसकी 50 मेगाहर्ट्ज है। तो तरंग के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन बहुत आसानी से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या होता है? C बराबर E0 अपॉन B0, E0 अपॉन B0। इसमें हमें दिया गया है विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना दिया गया है? E0 का मान हमें कितना दिया गया है? 120 न्यूटन प्रति कूलम, तो 120 दिया गया है। हमें आवृत्ति दी गई, हमें आवृत्ति कितनी दी गई? आवृत्ति में दी गई 50 हर्ट्ज। आवृत्ति मेरे पास कितनी दी गई? मेरे पास आवृत्ति मतलब न्यू बराबर मेरे पास दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है मेरे पास। उसके बाद मुझे पूछा गया है मुझसे B0 का मान, B0 यानी कि मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र के आयाम पूछा गया है।
तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, मेरे पास बी नॉट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बी नॉट बराबर कर दूंगा ई नॉट अपॉन सी कर दूंगा, ई नॉट अपॉन सी कर दूंगा सिंपल तरीके से। ई नॉट का मान मेरे पास कितना दिया गया, 120 मेरे पास है। सी का मान मेरे पास कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, मतलब ये मेरे पास याद रखना पड़ेगा। सी का मान जो होता है, सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मेरे पास होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। 3 एकम 3 मेरे पास कहते हैं, 3 चौको 12, मतलब ये 40 आ चुका है, और ये मेरे पास ऊपर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 40 गुणा 10 की घात, 40 गुणा 10 की घात -8 मेरे पास ये आ जाएगा, 10 की घात -8। अगर मैं जीरो को हटा दूंगा तो मतलब 4 गुणा 10 की घात -7 मेरे पास आंसर निकल के आ चुका है। इसका मात्रक टेस्ला होता है सिंपल तरीके से। तो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का आयाम सामने निकल के आ चुका है। ऐसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। इसी बेहतरीन और मजेदार ट्रिक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कंप्लीट क्लासेस में दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। आपको टॉपर नोट्स मिलेंगे मेरे चैनल पर, आपको मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। आपकी पढ़ाई को बूस्ट मिलेगा। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।